हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन गणित शिक्षण बाय जोगिंदर में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित तो संख्याओं के साथ खेलना के बारे में चर्चा करेंगे। इस अध्याय की वीडियो का ये पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले 8 पार्ट बन चुके हैं। यदि आपने वे पार्ट अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें जाके देख लेना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा देना ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अब आज का जो टॉपिक है संख्याओं की विभाज्यता की जांच। अब इससे पहले हम वीडियो में भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, गुणनखंड के बारे में चर्चा कर चुके हैं और गुणज के बारे में भी चर्चा की है। तो हमने यह पाया कि वह संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, और वह संख्या जिसके 2 ही गुणनखंड होते हैं यानी कि संख्या 1 और वह स्वयं, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब गुणज के बारे में भी चर्चा की। एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का गुणज होती है। मतलब जैसे ये 25 है, क्या है ये 25, तो ये 5 का गुणज है, 5 का गुणज है, तो इसे तो हम गुणज कहेंगे। क्या कहेंगे? गुणज। और इसे हम गुणनखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? गुणनखंड। और इसका मतलब एक और है कि इस संख्या से, संख्या 5 से संख्या 25 पूरी विभाजित हो जाती है। आइए हम एक और लेते हैं। हम संख्या 30 लेते हैं और लिखते हैं कि संख्या, यहां लिख देते हैं क्या संख्या 30 संख्या 2, 3, 4 व 5 से विभाज्य है। हमने एक प्रश्न बनाया अपने आप ही कि क्या संख्या 30 संख्या 2, 3, 4 व 5 से विभाज्य है। तो आप मुझे ये बताइए, अगर आप इन चारों संख्याओं से इसकी जांच करेंगे तो कैसे करोगे? हम सब ऐसे करेंगे कि हम 30 को पहले 2 से भाग देंगे, फिर 30 को ही हम 3 से भाग देंगे, फिर 30 को ही हम 4 से भाग देंगे और फिर 5 से भाग देंगे 30 को ही। ऐसे हम भाग दे देंगे, भाग करके इसका ये निकाल लेंगे कि ये विभाज्य है। चलो करते हैं। 2 एकम 2, 1 0, 2 पंजे 10। देखो यहां पर शेषफल 0 आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह 2 से पूरी विभाज्य है। यहां देखते हैं 3 एकम 3, 0, यहां 0, तो ये भी पूरी विभाज्य है। 4 सत्ते 28, घटाया 2, ये पूरी विभाज्य नहीं है क्योंकि इसमें शेषफल 0 नहीं आया। और ये 5 छंग 30, यहां भी शेषफल 0 आ गया। तो इस प्रकार हमने पाया कि संख्या 30 संख्या 2 से विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, 5 से भी विभाज्य है पूरी, पर संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। अब ये तो थी बात बच्चों छोटी संख्या की। अगर हम बड़ी संख्या लेते हैं, मान लो ये संख्या लेते हैं 30 या 30,456, ये संख्या ले लेते हैं हम, और इसे कहते हैं कि क्या यह संख्या 2 से, 3 से, 5 से विभाज्य है। तो हम जब इसकी विभाज्यता की जांच करेंगे तो हम पहले से 2 से भाग देंगे, फिर 3 से भाग देंगे, फिर 5 से, तो ये प्रोसीजर लंबा हो जाएगा। अब ये बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा, तो इसे छोटा करने के लिए अब संख्याओं की विभाज्यता की जांच के कुछ नियम हैं। उन नियमों को जानने के बाद हम ये भाग करने की हमें आवश्यकता नहीं होगी। हम बिना भाग किए ही संख्याओं की विभाज्यता की जांच कर लेंगे कि ये संख्याएं विभाज्य है या नहीं है। आइए उन नियमों के बारे में चर्चा कर। सबसे पहले हम 10 से विभाज्यता की जांच करते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं 10 से विभाज्य हैं।
इसके लिए हम 10 के गुणज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 10 के गुणज। अब गुणज पहाड़ा ही होता है, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक लिख लेते हैं। वैसे तो इसके गुणज काफी कहीं तक भी ले जा सकते हैं आप। तो आप मुझे ये बताइए कि इन संख्याओं में आपको कुछ कॉमन नजर आया है या नहीं? क्या कोई ऐसी संख्या है जो सब में मैच कर रही हो? देखो ध्यान से, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इनमें एक संख्या कॉमन है कि इन सभी संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 यानी कि 0 है। देखो ध्यान से, अब इनके इकाई के स्थान पर 0 है और ये सारी संख्याएं 10 के गुणज है, यानी कि 10 से पूरी विभाजित भी हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 होगा वे संख्याएं 10 से पूरी विभाजित हो जाएगी। चलो देखते हैं होती है नहीं है। अब यहां लिख लेते हैं हम 120। क्या लिख लेते हैं? 120 और 123 लिख लेते हैं। देखो 23 में इकाई के स्थान पर 0 नहीं है, 10 से भाग दिया तो 10 एकम 10, 2, 10 दूनी 20, यहां तो 0 आ गया। अब 123 को भाग दिया 10 से, 10 एकम 10, 2, 3, 10 दूनी 20, यहां पर 3 आया। तो हमने पाया कि जिसके इकाई के स्थान पर 0 था वह संख्या पूरी विभाजित हो गई और जिसकी इकाई के स्थान पर 3 था वह संख्या पूरी विभाजित नहीं हुई। तो इससे हमें यह नियम आया है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। अब देखिए 5 से विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे हम। इसमें भी हमें 5 के गुणज लिख लेने हैं। 5 के गुणज। अब 5 के गुणज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 कहीं तक भी हो सकते हैं। तो अब आपको इसमें भी कॉमन देखना है कि क्या है कॉमन। देखो यहां पर 5 है, यहां पर 10 है, यहां पर 15 है, यहां पर 20 है, 25, 30, 35, 40। तो आपने देखा होगा कि इन सभी संख्याओं में इकाई के स्थान पर या तो 0 है या 5 है। क्या देखा आपने? या तो इकाई के स्थान पर 0 है या 5 है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 होगा या संख्या 5 होगी तो वे संख्याएं 5 से विभाज्य होगी। चलो इसकी सत्यता के लिए हम एक सवाल देखते हैं। मैं लिखता हूं यहां पर 28। क्या लिखता हूं? एक तो 28 लिखते हैं हम संख्या और एक लिखते हैं 105। देखो इसके इकाई के स्थान पर 5 है और इसकी इकाई के स्थान पर 8 है। तो अब देखते हैं 5 से भाग करके। 5 पंजे 25, 3 आया यहां पर शेषफल, जबकि आना चाहिए था क्या? 0। अब इसे देखो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यहां 0 आया। चलो एक 0 वाला भी ले लेते हैं हम। यहां ले लेते हैं 120। 5 से भाग करो, 5 दूनी 10, 2 0, 5 चौक 20, यहां भी 0 आया। तो जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 और 5 था वे संख्याएं 5 से पूरी भाग हो गई और जिसके इकाई के स्थान पर 8 था वह संख्या पूरी विभाजित नहीं हुई। तो इसके लिए ये नियम आया है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। अब देखिए 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता की जांच करने के लिए भी हम 2 के गुणज लेते हैं।
2 के गुणज। अब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, आगे भी ले लेते हैं 22, 24, 26, 28, 30। तो हमने ये 2 के गुणज ले लिए। अब आप इन 2 के गुणज में कोई मुझे प्रतिरूप दिखाओ, कोई समानता दिखाओ, कोई कॉमन बताओ मुझे। देखो ध्यान से, 2 है, 4 है, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। तो अब इनमें एक चीज कॉमन आ रही है। देखो ध्यान से, इन संख्याओं में इकाई के स्थान पर, देखो ध्यान से, इकाई के स्थान पर देखो, यहां से ले यहां तक तो इकाई है, पर इससे आगे देखो इकाई के स्थान पर क्या नजर आया आपको। एक तो शून्य आया, एक 2, 4, 6, 8, ये 5 संख्याएं आई है और इन्हीं संख्याओं का बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। देखो 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0। इसके बाद भी अगर संख्या बढ़ती जाती है तो उसमें भी 2, 4, 6, 8, 0 की पुनरावृत्ति हो रही है। यानी कि 5 संख्याएं इकाई के स्थान पर जरूर आएगी। अब इसके साथ हम 2 और संख्याएं देखते हैं। चलो मैं लिख देता हूं 230 और एक लिख देता हूं मैं 235, 238, यही देख लेते हैं। और एक लिखते हैं हम 236। अब इन्हें हम 2 से भाग करके देखते हैं। 2 एकम 2, 3, 2 एकम 2, 1, 0, 2 पंजे 10, 0। ये पूरी विभाज्य हो गई। अब इसे देखते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ अलग लिख लेते हैं। 235, 2 एकम 2, 3 उतारा, 2 एकम 2, 1, 5, 2 सत्ते 14, 1 आ रहा शेष। क्या आ रहा शेष? 1। अब इसे यहाँ कर लेते हैं 238, 2 एकम 2, 3, 2 एकम 2, 1, 8, 2 नम 18। इसका क्या आया? 0। और इसका 236 का 2 एकम 2, 3, 2 एकम 2, 1, 2 अट्ठे 16, 0। अब इसमें संख्या ये जो 230 है वह 2 से पूरी विभाज्य होगी। 235 पूरी विभाज्य नहीं हुई। 238 पूरी विभाज्य हो गई। 236 भी पूरी विभाज्य हो गई। अब हमने देखा कि इसके इकाई के स्थान पर क्या था? 6। इसके इकाई के स्थान पर क्या था? 8। इसके इकाई के स्थान पर क्या था? 0। और इसके इकाई के स्थान पर था 5। तो 5 जिसके इकाई के स्थान पर 5 था वह संख्या पूरी विभाज्य नहीं हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा वे संख्याएं 2 से पूरी विभाज्य होगी। तो इसके लिए नियम आया है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने संख्या 10, 5 व 2 से विभाज्यता की जांच करना सीखा। आशा है मुझे वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।